चीफ जस्टिस को नहीं कह रहे। जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने एक तकरीर की तो उन्हें उसके बाद बरतरफ कर दिया गया कि आपने इल्ज़ामात बेबुनियाद आयद किए हैं। इन जजेस के हवाले से मिसकंडक्ट की बात भी की जा रही है और ये सवाल भी किया गया वज़ीर कानून से कि इन जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती है। 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नहीं, मिसकंडक्ट क्या कि उन्होंने बातें इल्ज़ामात आयद किए ना, जाहिर है फिर अभी तो बात सबूतों तक जाएगी, सबूत पेश किए जाने चाहिए थे। एक केस का हवाला दिया गया सिर्फ जिसमें असरअंदाज हुआ। उन्होंने तो ये कहा है अपने सुपीरियर्स को कि एक कमीशन बनाए, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अच्छा, अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने क्यों ये कहा, क्योंकि एक जजमेंट तो है ना कि इस किस्म की चीज़ें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं लाई जाती। ये तो आप कमीशन कह सकते थे कि इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, मगर पिछली जजमेंट एक ये ऐसी नहीं है आयशा, जिसमें उन्होंने कहा था, जब ये शौकत सिद्दीकी वाला केस हुआ था तो बंदयाल साहब थे मेरा ख्याल है जी उस वक्त, तो उन्होंने यही फैसला था कि जजेस की मिसकॉन्डक्ट जो है उसको एग्जामिन किया जा सकता है, मगर ये जो है कि इंक्वायरी की जाए फलाने के खिलाफ और ये किया जाए, वो हम बिल्कुल उस केस में ये सामने आया था। इसका जो पहला पॉइंट है वो यही कहता है कि वी आर राइटिंग टू सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। वो ये चाहते हैं कि अगर जजेस के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हों, उनकी फैमिलीज के साथ ये मामलात हो रहे हों, तो क्या किया जाना चाहिए। हाँ, तो ये अब क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आगे रखना चाहिए था। हाँ। सवाल ये है कि इन्होंने ये भी कहा है कि क्यों, हालांकि हम तस्लीम करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे मामले में इन्वॉल्व नहीं होती, और वो कह रहे हैं अपना जो रूल्स हैं उसको चेंज करें। जी बिल्कुल, ये भी कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें एक बॉडी चाहिए जो जजेस के कंसर्न्स को एड्रेस करे। अब यही फैसला हुआ है कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तो खाता नहीं है, ये खाता है इंक्वायरी का, क्योंकि इल्ज़ाम लगे हैं ना एजेंसियों के ऊपर। तो अगर इल्ज़ाम लगे हैं तो फिर इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी तो फिर गवर्नमेंट ही करती है, ये सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरीज नहीं करता। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इंक्वायरी। तो गवर्नमेंट इस सिलसिले में संजीदा है, 2-4 रोज़ में नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, कैबिनेट के सामने रखेंगे ये तजवीज़, और ये कि TORs में ये ख़त और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। वो होंगे। अब आप आमतौर पे जो कमीशंस होती हैं वो कहीं नहीं जाती, और क्योंकि वो अब जो भी ये जज लगाएंगे ना इसके ऊपर रिटायर्ड, उसके ऊपर कहीं ना कहीं से इतराज़ आएगा। हमारा तो सिस्टम ही ऐसा है, वो कहेंगे नहीं जी है तो नहीं, PTI ऑब्जेक्ट करेगी, या तो आपको PTI वाला सिंपैथेटिक जज आप लगा दें, वो करेंगे नहीं। तो इसलिए ये है कि PTI ऑब्जेक्ट करेगी इस कमीशन पे, बट कमीशन बन जाएगी। और ये 6 जजेस अगर एतराज़ करें तो ये नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, ये भी मेरी पेशन गोई है, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ये चुप कर जाएंगे। इन्होंने जो काम करना था वो कर दिया आशा। क्या इम्पैक्ट है उस काम का? हाँ, इम्पैक्ट तो है ना। क्या इम्पैक्ट यही है कि केयरफुल एवरीबडी। अब बोलने लग पड़े हैं जजेस, अब कैमरे ढूंढने शुरू कर दिए उन्होंने, अब उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी है कि मेरे भाई के साथ ये हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा हुआ। तो ये होता यही है, इसको कहते हैं डोमिनो इफ़ेक्ट। जब जस्टिस सिद्दीकी का ज़माना था तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और इमरान खान भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, हुकूमत भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और इस दफ़ा तो हुकूमत तो है ही नहीं, देयर इज़ नो हुकूमत, और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट वाज एट दैट टाइम। उस वक्त वो सेम पेज था ना। इस वक्त तो फ़र्क है ना। उस वक्त जजेस, इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, इमरान खान की ऑल ऑन सेम पेज। अब ऐसे नहीं है ना, डिविजन्स हो गई हैं ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वी हैव अ प्रॉब्लम नाउ। और आपने पूछा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैं समझता हूँ कि इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी तो हमने यही देखा है, ये मुमकिन है, या आई वोंट से मुमकिन है, मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसे भी हो सकता है कि और जजेस भी खड़े हो जाए, कोई और भी खड़ा होकर पेशावर से कुछ कह दे, कोई सिंध से कुछ कह दे, कोई इधर से कुछ कह दे, कोई इधर से कुछ कह दे। आज 6 आवाज़ें हैं, हो सकता है ये 6, 7, 8, 9, 10 आगे जाते जाते आवाज़ें बन जाए। आज नहीं, कल नहीं, परसों। तो ये अब बात जो है ना, ये जैसे जजेस मूवमेंट की एक अहमियत थी ना, कि उसके बाद चेंज हो गया। अब वो और बात है, हम कुछ तवक्को किस किस्म की कर रहे थे, हुआ कुछ और। मगर अब मैं समझता हूँ ये भी जैसे कहते हैं ना, वो अंग्रेजी का मुहावरा है, हु विल कास्ट द फर्स्ट स्टोन, कि सबसे पहला पत्थर कौन फेंकेगा, विल ब्लिंक फर्स्ट, और हु विल ब्लिंक फर्स्ट। अब ब्लिंकिंग वाली बात तो इतनी नहीं रही, ये पत्थर फेंकने वाली बात है। अब जस्टिस सिद्दीकी ने पत्थर फेंका था मेरे 4-5 साल पहले, तो आज फिर जिन्होंने कहते हैं पत्थर तो नहीं है तो इट्टी सुट देती है। अच्छा, तो ये अब मेरा नहीं ख्याल कि इसको आसानी से दबाया जाएगा, सर किसका फटा। इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस हो। एक तो कुछ और भी
इस किस्म की रेवलेशंस, इस किस्म के खत, इस किस्म की कंप्लेंट आ सकती है इधर उधर से। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है ये कमीशन बनाएगी और काफ़ी प्रेशर होगा इस कमीशन के ऊपर कि आप हेयरिंग्स करें, ओपन हेयरिंग्स करें। अब तो क्या बुला सकते हैं उस दौर के डीजीसी, डीजीआई नहीं, देखिए वो आप छोड़े, वो कमीशन मेरा ख्याल है कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ नेशनल सिक्योरिटी के दायरे होते हैं कि वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो सहाफ़ी मारे गए थे, तो उसके ऊपर भी कमीशन बनी थी और वो भी इन कैमरा, उसमें बहुत सी बातें ओपनली हुई और बहुत सी चीज़ें इन कैमरा हुई। उस वक्त जस्टिस साकिब निसार ने उसको कंडक्ट किया था। ही वाज नॉट चीफ जस्टिस बट ही वाज द जज ऑफ द दैट कमीशन। हाँ, दैट कमीशन, सलीम शहजाद कमीशन एंड अदर्स। तो ये चीज़ें चलती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या मैं कह रहा हूँ अब इस्टेब्लिशमेंट को मोहतात होना पड़ेगा। इस किस्म के और नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन इल्जामात की हकीकत भी तो जानना बड़ा ज़रूरी है। जो कहा जा रहा है वो हकीकत कभी भी नहीं मिलेगी आपको। होगा ये सीधी सी बात है कि ये इल्ज़ाम है। किसके ऊपर इल्ज़ाम है? फरिश्तों के ऊपर इल्ज़ाम है कि किसी ने कैमरा लगा दिया। किसने लगाया? आपको पता है किसने लगाया? नहीं, हमें नहीं पता। किसने फलाने को गिरफ्तार किया? आपको पता किसने गिरफ्तार किया? नहीं पता। हमारा ख्याल इज़ नॉट गुड इनफ। कोई एविडेंस है कि ISI वाज इन्वॉल्व? नो एविडेंस। तो ये बातें होंगी, रिकॉर्ड में आएंगी, मगर फाइनली मुस्तरद हो जाएंगी कि कोई हमें इन्होंने सबूत नहीं मिला। हाँ, कोई एविडेंस नहीं है। और अगर एविडेंस नहीं है तो फिर तो ये कहीं जाएगी नहीं बात। मगर ये रिकॉर्ड पे आ गई है बात। लोगों ने जिसने कहा ना पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इम्पैक्ट आ गया, अब उसमें और आवाज़ें शामिल हो सकती हैं और ये स्नोबॉल इफेक्ट बन सकता है और बहुत ख़तरनाक होगा अगर ऐसे हुआ। इस वक्त बड़ी कोशिश होनी चाहिए कि स्टेबिलिटी की, रिस्ट्रेंट एंड स्टेबिलिटी की ज़रूरत है इस वक्त। बिकॉज अगर आप इनकलाबी बनना चाहते हैं तो ये इनकलाबी सिचुएशन नहीं है हाँ। यहाँ तो ये अगर आप समझते हैं कि ये PTI इनकलाबी सिचुएशन इसको बनाएगी, वो गलत फहमी है। मत कोशिश करें इसको बनाने। ठीक है, यानी इसको कैश कराने की कोशिश ना करें। और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, सू मोटो नहीं लिया इस पे, और कमीशन बनाना ही बेहतरीन हल था। इसका जवाब नहीं होता, हमेशा ऐसे ही है, कोई नई बात नहीं है कि सुओ मोटो लेकर क्या करेंगे। सुओ मोटो लेकर कहेंगे हुकूमत को कमीशन बनाओ। उन्होंने उससे पहले गवर्नमेंट के साथ बैठ के फैसला कर लिया कि आप कमीशन बनाओ। बिल्कुल ठीक है। और ये भी कह दिया है कि आप समझते हैं ये सीरियस इशू है, बिल्कुल मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इदारे में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसमें देखा आपने चीफ जस्टिस साहब जस्टिस मंसूर को भी साथ ले गए थे और वो भी आगे चीफ जस्टिस बनेंगे। तो इसलिए बड़ा क्लियर कट सिग्नल्स हैं फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी। स्मार्टली हैंडल कर लिया गवर्नमेंट ने इस मामले को। मतलब है कि स्मार्टली किया या नहीं किया, ये मजबूरी के तहत करना पड़ गया है। मगर आगे देखना है कि क्या होता है। अगर तो ये दब जाती है बात तो आगे नहीं बढ़ती तो फिर मामला आगे चलेगा। मगर मैं समझता हूँ मुश्किल है। तो अब जजमेंट्स आनी है ना, फिर ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अगर जजमेंट्स इमरान के हक में आई तो वो कुछ लोग कहेंगे लो जी इस तो कहने से सारा ड्रामा सी। और अगर उसके खिलाफ आई तो PTI कहेगी प्रेशर के अंदर आ गए जजेस, तो वी आर इन ट्रबल, बिल्कुल सीरियस ट्रबल। जुडिशरी इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट। वेरी राइट। तो